Hello and welcome to our channel The Get Mac. So today we are starting geometric dimensioning and tolerancing. So here we start. First of all, what is GD&T? GD&T stand for geometric dimensioning and tolerancing. Full form of GD&T is geometric dimensioning and tolerance. So GD&T, geometric dimensioning and tolerance, is a symbolic language. It is a language for researching, defining and encoding the function of each feature of a part. किसी भी पार्ट के हर एक फीचर का जो फंक्शन है उसको एनकोड करने के लिए, रिफाइन करने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए, ओके, उसको ड्राइंग के अंदर डिफाइन करने के लिए जिस लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं विच इज़ GD&T, ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंस। इसमें क्या होता है कि सिम्बल्स का होता है यूज़, ठीक है, वर्ड्स का बहुत कम से कम यूज़ करके हम सिम्बल्स को यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ बोला गया कि इट इज़ अ सिम्बॉलिक लैंग्वेज, ओके। और ये जो लैंग्वेज है वो टेक्निकल पर्सनस के द्वारा ही समझी जाती है, लाइक प्रोडक्शन इंजीनियर्स, ओके। तो हम आगे मूव करते हैं कि GD&T के अंदर जो टर्म्स एंड डेफिनेशंस हम यूज़ करते हैं उसको वन बाय वन हम देखेंगे। तो फर्स्ट इज़ डेटम। A datum is a theoretical exact plane, point or axis, okay, that GD&T are reference to. They do not exist in reality. A datum feature is usually an important functional feature that needs to be controlled during measurement as well, okay। और यहाँ पर नीचे जो है datum का सिंबल दिया हुआ है कि datum को किस तरीके से शो करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि datum होता है क्या। datum एक्चुअली कुछ रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। डेटम जो होता है वो एक थियोरेटिकल कोई प्लेन हो सकता है, कोई एक्सिस हो सकती है, कोई पॉइंट लोकेशन, ठीक है, कोई पॉइंट हमने मार्क किया है वो डेटम हो सकता है, राइट। तो डेटम एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। GD&T के अंदर हमें जहाँ से डायमेंशन करनी होती है मेज़र, उस चीज़ को, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो एक्सिस हो, चाहे वो पॉइंट हो, उसको रेफरेंस लेके और उसको हम डेटम मानते हैं, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है डेटम का। बट ये जो फीचर है डेटम, एक फीचर हुआ GD&T लैंग्वेज के अंदर, ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि अदर फीचर्स इसके इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अ डेटम फीचर इज़ यूजुअली एन इम्पॉर्टेंट फंक्शनल फीचर दैट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड, जिसको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग जब हम उसको करते हैं, मेज़र करते हैं, लेंथ, डायमेंशन, इसको कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट होती है। डेटम का जो सिंबल है वो यहाँ पर शो किया गया है कि, ठीक है, कि डेटम को किस तरीके से शो करते हैं। डेटम को कुछ इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है, कि एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर कैपिटल लेटर, चाहे वो A हो, कैपिटल B हो, मतलब A2 है, ये एक एग्जांपल है तरह से, ठीक है। क्या एग्जांपल है कि लाइक मान लिया कि यहाँ पर कोई भी एक, हमने एक शाफ्ट का एग्जांपल ले लिया। अब जो शाफ्ट है उसका एक फ़ीचर की हमने एक डायमेंशन दी गई है कि उसका जो एक सरफेस है वो डेटम A से, जो डेटम A है उससे उसका जो डायमीटर है वो 0.2 माइक्रोन की टॉलरेंस हम रख सकते हैं, ठीक है। और वो कैसा होगा, पैरेलल होगा। और पैरेललिटी में क्या होगा कि केवल 0.2 माइक्रोन का डिफरेंस हो सकता है। 0.2 क्या है यहाँ पर, इसकी टॉलरेंस है, डायमीटर का सिंबल दिया गया है, और ये क्या है, पैरेलल का साइन है, ठीक है, जो कि A डेटम से पैरेलल है, कितना, 0.2 माइक्रोन, ठीक है। तो ये होता है डेटम फीचर। तो डेटम जो है, अगर हम इन शॉर्ट देखें तो डेटम थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जब भी हम कुछ भी चेक करते हैं, कोई भी डायमेंशन चेक कर रहे हैं, डेटम को कंट्रोल करना उतना ही इम्पॉर्टेंट जितना कि अदर डायमेंशन को कंट्रोल करना, ठीक है। सिंबल हमने देख ही लिया है, कैपिटल लेटर से शो होता है, एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट से पहले ऑल GD&T सिंबल एक्सेप्ट फॉर द फॉर्म टॉलरेंस, स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी एंड सिलेंडरिसिटी कैन यूज डेटम, ठीक है। स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी और सिलेंडरिसिटी, इन चार के अलावा जितने भी GD&T फॉर्म्स होती हैं वो सब डेटम यूज़ करती हैं, ठीक है, to help specify what geometric control is needed on the part. When it comes to GD&T, datum symbols are your starting point where all other features are referenced from, ठीक है। तो फीचर कंट्रोल फ्रेम, सेकंड है फीचर कंट्रोल फ्रेम। फर्स्ट अपना आ गया कौन सा, डेटम, ठीक है। सेकंड आ रहा है क्या, फीचर कंट्रोल फ्रेम। इन GD&T
इस लैंग्वेज में अ फीचर कंट्रोल फ्रेम इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द कंडीशंस एंड टॉलरेंस ऑफ ज्योमेट्रिक कंट्रोल ऑन अ पार्ट्स फीचर. द फीचर कंट्रोल फ्रेम कंसिस्ट ऑफ 4 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन. फीचर कंट्रोल फ्रेम बेसिकली क्या है, किसी भी GD&T मतलब किसी भी डायमेंशन को डिस्क्राइब करने का एक तरीका है कि हम GD&T जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं उसको लिखेंगे कैसे. कोई भी लैंग्वेज है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, उनका एक लिखने का तरीका होता है ना, कि इंग्लिश के अंदर क्या होगा कि हम जो लेटर्स बनाएंगे वो कैसा होगा. जैसे कि अगर हम ए बना रहे हैं तो ए कैसा होगा, बी कैसा होगा, इन सब का, ठीक है ना, ए कैसा होगा, बी कैसा होगा, इन सब का एक तरीका होता है ना, जो कि हम नर्सरी में सीखते हैं. वैसे ही क्या होता है कि GD&T जो एक लैंग्वेज है, जो कि एक टेक्निकल लैंग्वेज है, सिम्बॉलिक लैंग्वेज है, उसके अंदर भी क्या है, उसको लिखने का एक तरीका है जो कि हम यहाँ पर देखेंगे, जिसको बोलते हैं फीचर कंट्रोल फ्रेम. तो GD&T सिम्बल्स और कंट्रोल सिम्बल्स, पहला जो इसमें जो इसकी इन्फॉर्मेशन आती है, पहला है GD&T सिम्बल्स, ठीक है, उसको हम कंट्रोल सिम्बल भी बोलते हैं. टॉलरेंस जोन टाइप एंड डायमेंशन, टॉलरेंस जोन मॉडिफायर्स, फीचर ऑफ साइज, प्रोजेक्शंस. तो पहला जो आता है इसके अंदर इंफॉर्मेशन, इस लैंग्वेज के अंदर हम बताते हैं क्या, GD&T सिम्बल्स. सिम्बल्स लाइक कि वो पैरेलल होगा या स्ट्रेट होगा या परपेंडिकुलर होगा, ठीक है. तो ये सिम्बल्स होते हैं GD&T सिम्बल्स, वो हम आगे देखेंगे. तो वो इस लैंग्वेज के अंदर पहला डिफाइन करते हैं. सेकंड होता है डेटम रेफरेंस. डेटम क्या होता है वो हमने देख लिया है. डेटम अगर रिक्वायर्ड है तो, क्योंकि हमने डेटम जो हम पढ़ रहे थे तब हमने उसमें देखा था कि डेटम जो है स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी और सिलेंड्रिसिटी, इन सब के अंदर डेटम यूज़ नहीं होता. किन किन के अंदर नहीं होता, स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, ठीक है, सर्कुलरिटी और सिलेंड्रिसिटी. इनके अलावा जितने भी फॉर्म्स हैं GD&T के, उन सब के अंदर डेटम कंट्रोल, डेटम जो है वो यूज़ होगा, राइट. तो डेटम अगर रिक्वायर्ड है तो डेटम को भी हम क्या करते हैं, शो करते हैं इसके अंदर. तो दिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स एवरीथिंग यू नीड टू डिटरमाइन व्हाट ज्योमेट्रिक टॉलरेंस नीड्स टू बी ऑन द पार्ट एंड हाउ टू मेजर और डिटरमाइन इफ द पार्ट इज इन स्पेसिफिकेशन. यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है GD&T का, ठीक है, ये इस तरह से शो करते हैं. अब इसमें क्या है, ये जो ये एरो है वो क्या शो कर रहा है, जिस भी पार्ट को उस पार्ट के जिस भी सरफेस को, फीचर को हमें शो करना है, जिसके ऊपर हमें GD&T अप्लाई करना है, ठीक है, वो ये जो सिंबल है वो शो करेगा, ठीक है. दिस जो एरो है पॉइंट्स टू बी फीचर्ड. द ज्योमेट्रिक कंट्रोल इज प्लेस्ड ऑन if the leader arrow points to a surface, then surface is controlled by GD&T. If it points to a geometric dimension, then the axis is controlled by GD&T. The leader arrow is optional but helps clarify the feature being controlled. सेकेंड आते हैं ज्योमेट्रिक सिंबल, जो कि हमने बता दिए हैं. दिस इज़ वेयर योर ज्योमेट्रिक कंट्रोल इज स्पेसिफाइड. थर्ड आता है डायमीटर सिंबल, अगर रिक्वायर्ड है तो, जैसे कि थर्ड यहाँ पर आया है ना, डायमीटर सिंबल अगर रिक्वायर्ड है तो ये ऑप्शनल है, ठीक है. इफ़ द ज्योमेट्रिक कंट्रोल इज अ डायमेट्रिकल टॉलरेंस देन द डायमीटर सिंबल विल बी इन फ्रंट ऑफ द टॉलरेंस वैल्यू, ठीक है. ये फोर्थ जो है वो क्या है, टॉलरेंस वैल्यू. टॉलरेंस वैल्यू के आगे क्या आएगा, डायमेट्रिक सिंबल अगर रिक्वायर्ड है तो, ठीक है. If the tolerance is a diameter, you will see the diameter symbol next to the dimension signifying a diametric tolerance zone. Tolerance of the GD&T is in whatever unit of measure that the drawing is written in. Feature of size or tolerance modifiers, if required, this is where you call out maximum material condition or a project टॉलरेंस इन द फीचर कंट्रोल फ्रेम. मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन क्या होती है, मिनिमम मतलब MMC, LMC, है ना, ये हम देखेंगे आगे. उसके बाद में क्या आता है, डेटम, प्राइमरी डेटम. अब डेटम भी क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. और ये भी क्या है अगर रिक्वायर्ड है तो, क्योंकि डेटम भी क्या है, ऑप्शनल पार्ट है ना GD&T का, ठीक है. तो इसमें नेसेसरी क्या है, एक तो ये जो लीडर एरो जो आ रहा है वो क्या है, नेसेसरी है, क्योंकि ये शो करेगा कि हमें कहाँ पे GD&T अप्लाई करना है. दूसरा है ज्योमेट्रिक सिंबल, ये कंपलसरी होता है. टॉलरेंस कंपलसरी होती है, बाकी डायमीटर ऑप्शनल है.
डेटम ऑप्शनल है। तो प्राइमरी क्या होता है, इफ़ अ डेटम इज रिक्वायर्ड दिस इज द मेन डेटम यूज फॉर द जीडीएनटी कंट्रोल। लेटर corresponds to a feature somewhere on the part which will be marked with the same letter. This is the datum that must be constrained first when measuring the part. The जो datum है is important for measurement of the part, बिल्कुल datum important होता है। The primary datum is usually held in 3 places to fix degree of freedom. Secondary datum is required, it will be टू द राइट ऑफ द प्राइमरी डेटम, मतलब 90 डिग्री के डिफरेंस पर होंगे। जैसे अगर प्राइमरी, अगर हमने इस सरफेस को बनाया है, राइट, ये हमने, ये प्राइमरी है लाइक ए, है ना, तो जो सेकेंडरी होगा वो ये हो जाएगा। अब टर्शरी में क्या होगा, इट विल बी टू द राइट ऑफ द सेकेंडरी, है ना, तो टर्शरी क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ये मतलब तीनों जो होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री के डिफरेंस पर होंगे डेटम्स, ठीक है। अब यहाँ पर आता है एमएमसी और एलएमसी, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन क्या होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था ये कि टॉलरेंस वैल्यू के बाद एमएमसी अप्लाई किया गया है। तो क्या होता है मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, जैसा कि नाम बता रहा है, जहाँ पे मटेरियल कैसा है, मैक्सिमम है। फॉर शॉर्ट इसको एमएमसी बोलते हैं। इट इज़ अ फीचर ऑफ साइज सिंबल that describe that condition of feature or part where the maximum amount of material exists within its dimensional tolerance, ठीक है। when you have a feature that GD&T is called on if it is a whole, अगर ये होल है, अगर हम होल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो होल में क्या होता है, मटेरियल रिमूव होता है, ठीक है। तो जितना छोटे से छोटा होल होगा उस होल के अंदर मटेरियल उतना ही ज़्यादा होगा, राइट। तो वहाँ पर एमएमसी अप्लाई होगा स्मॉलेस्ट होल साइज़ में। अगर हम शाफ्ट की बात करते हैं तो शाफ्ट क्या होती है, सॉलिड होती है। तो जितना मैक्सिमम साइज़ होगा शाफ्ट का, लार्जेस्ट साइज़ होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वहाँ पर मटेरियल उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पर होलो शाफ्ट की बात नहीं हो रही है, होलो शाफ्ट तो वो होल हो गया फिर, ठीक है ना। शाफ्ट में जितना ज़्यादा मटेरियल, मतलब लार्जेस्ट साइज़ ऑफ शाफ्ट एमएमसी के अंदर आएगा और स्मॉलर साइज़ ऑफ होल एमएमसी के अंदर आएगा, ठीक है। इन ईच ऑफ दीज केसेज द पार्ट विल हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट वुड बी अलाउड विद इन द पार्ट टॉलरेंस। एमएमसी इज वन ऑफ द डायमेंशनल लिमिट ऑन अ पार्ट, द अदर साइड ऑफ द टॉलरेंस रेंज वुड बी द लेस्ट मटेरियल कंडीशन। द ओनली GD&T symbols where the MMC can be applied are straightness, parallelism, perpendicularity, angularity, true position, ठीक है। वेरी कॉमन, ट्रू पोजीशन में तो बिल्कुल एमएमसी होता ही है यूज़, ठीक है ना। और ये जो फॉर्म्स है GD&T सिंबल जो हैं वो हम इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तो सब क्लियर होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में अगर हमने एमएमसी देखा है तो एलएमसी देख लेते हैं। अब एलएमसी क्या हो जाएगा, एमएमसी का जस्ट अपोजिट, जहाँ पे मटेरियल क्या है, लीस्ट है, कम से कम है। अगर हम होल के रेफरेंस में बात करें तो होल जितना बड़ा होगा उतना ही क्या होगा, मटेरियल उस पर लेस होगा, तो लार्जेस्ट साइज़ होल। और अगर हम शाफ्ट की बात करते हैं तो जितना स्मॉलेस्ट साइज़ शाफ्ट होगा लाइक पिन, तो वहाँ पर क्या होगा, मटेरियल लीस्ट होगा, ठीक है। और इनका जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, एक राउंड बना के उस पर एल लिख दो, ये क्या हो गया, लीस्ट मटेरियल कंडीशन। और अगर अपन बात करते हैं किसकी, एमएमसी की, तो एक राउंड बनाकर उस पर एम लिख दो, जैसा कि यहाँ पर था इस तरीके से। अगर यहाँ पर एल होता तो मतलब क्या होता कि वो एलएमसी को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गई दो चीज़ें। थर्ड आता है रिगार्डलेस ऑफ फीचर, आरएफएस। रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज और डिफ़ॉल्ट कंडीशन, ये डिफ़ॉल्ट होता है, ये सारी जगह अप्लाई होता है। जो चीज़ डिफ़ॉल्ट होती है ना उसको शो करने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज आरएफएस तो अप्लाई होगा ही होगा, इसलिए इसको हम शो नहीं करते। नो बोनस टॉलरेंस इज अलाउड, इसके ऊपर अलाउ होती है। फंक्शनल गेज में नॉट बी यूज्ड, आरएफएस में फंक्शनल गेजेस यूज़ नहीं होते, ठीक है। अब है अपन ने यहाँ पर देखा एक टर्म बोनस टॉलरेंस इज़ अलाउड ऑन आरएफएस, है ना। बोनस टॉलरेंस अलाउ होती है रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज़ के ऊपर, जो कि एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन है। तो अब ये होता क्या है, बोनस टॉलरेंस होती क्या है, जैसे कि नाम दिखा रहा है। टॉलरेंस क्या होती है भाई, कोई भी साइज़ है ना, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन, है ना, या फिर डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम कंडीशन, यही होती है टॉलरेंस, ओके। तो जब हम एमएमसी
अप्लाई करते हैं इज शोन मॉडिफाइंग अ पर्टिकुलर टॉलरेंस। किसी भी पर्टिकुलर टॉलरेंस को मॉडिफाई करने के लिए जब एमएमसी शो होती है, द स्टार्टेड टॉलरेंस अप्लाई ओनली व्हेन द फीचर बीइंग कंट्रोल्ड इज एट एमएमसी। बोनस टॉलरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड द एमएमसी साइज। ठीक है, द एमएमसी साइज डायरेक्टली एडेड टू द एक्चुअल टॉलरेंस। ठीक है, एमएमसी साइज कहाँ पर होता है? डायरेक्टली एड एक्चुअल टॉलरेंस के ऊपर। ठीक है, तो एक्चुअल साइज या एक्चुअल टॉलरेंस जो है उसमें से अगर हम मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन निकाल दें तो क्या आ जाएगा? बोनस टॉलरेंस। तो बोनस टॉलरेंस कहाँ पे अप्लाई होगी? जहाँ पर एमएमसी अप्लाई हो रहा है। मतलब अगर एमएमसी अप्लाई हो रहा है तो बोनस टॉलरेंस आएगी, और रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज़ के अंदर बोनस टॉलरेंस अलाउ होती है। उसके बाद था कि जो हमारे रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज़ है उसमें फंक्शनल गेजेस यूज़ नहीं होते हैं। अब फंक्शनल गेज क्या होते हैं? आर द डिवाइस। ऑब्वियसली गेज क्या होता है? डिवाइस होती है। ठीक है, दैट मीज़र जो ये जो फंक्शनल गेज है ना, ये होते हैं, ये किसी न किसी चीज़ को चेक करने के लिए होते हैं। ठीक है, द कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ साइज and geometric tolerance at the same time it represent a simulated meeting condition. Bonus tolerance and functional gauge are directly applied to any geometric characteristic that is measured by MMC, है ना। तो फंक्शनल गेज क्या होते हैं? डिवाइस है ऑब्वियसली, एक तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट होगा जो चेक करता है कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ साइज एंड ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। क्या इफेक्ट आ रहा है? इट रिप्रेजेंट अ सैमुलेटेड मेटिंग कंडीशन। जब अगर हम बात करते हैं शाफ्ट और होल की, तो शाफ्ट और होल जब आपस में असेंबल हो गए उसके बाद में क्या इफेक्ट हो रहा है ना, कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो वो चेक करता है कौन? फंक्शनल गेज। बोनस टॉलरेंस अलाउ नहीं होती है एंड फंक्शनल गेजेस आर डायरेक्टली एप्लीकेबल टू द एनी ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक दैट इज मेजर्ड बाय एमएमसी। दोनों के अंदर एमएमसी अप्लाई होता है। अब यहाँ पे हमने जो कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी जीडीएनटी के रिगार्डिंग वो तो हमने देख ली, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वाई जीडीएनटी इज़ इम्पॉर्टेंट, ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। लाइक हम कुछ भी काम करते हैं हमारे डेली लाइफ के अंदर, कुछ भी काम कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, कुछ ना कुछ रीज़न है क्यों कर रहे हैं। तो जीडीएनटी जो लैंग्वेज बनाई गई डिज़ाइन के अंदर वो क्यों बनाई गई? कुछ तो यूज़ होगा इसका। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कंसिस्टेंट मेजरमेंट अक्रॉस ऑल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स एंड प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग द हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। Geometric dimensioning and tolerancing is the key to achieve the goals. ठीक है, it was developed to address the many problems that has been encountered over the years as organizations try to describe their parts geometry. It is the language composed of symbols used to efficiently and accurately communicate geometry requirements for related features or components and assemblies. GD&T is very important to understand detailed engineering drawing and has been successfully used by engineers, designers and manufacturers in the automotive, electronics, commercial design, manufacturing industry. It helps to control and specify the form, location and orientation of feature of components and manufacture part. तो जनरली समझ में आ गया है कि जीडीएनटी इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सीधा सा इसका यूज़ है कि अक्रॉस द वर्ल्ड, है ना, अलग अलग तरह के डिज़ाइनर्स हैं, है ना, तो उन सब के बीच में एक ऐसी लैंग्वेज हो जो कॉमन हो, है ना, जैसे कि इंग्लिश जो इंग्लिश जो है वो एक कॉमन लैंग्वेज है अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया, डिज़ाइन के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर एक टेक्निकल लैंग्वेज डेवलप की जिसे बोला गया जीडीएनटी, ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंस। ठीक है, जो कि एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है जिसके अंदर वर्ड्स का लेस यूज़ होता है, बहुत कम से कम, और सिम्बल्स होते हैं यूज़, है ना। उसको शो करने के लिए हमने यूज़ किया फीचर कंट्रोल फ्रेम। कुछ एक फीचर्स जो थे, टर्म्स जो थी वो हमने डिफाइन की। अब इसकी जो यूज़ है वो हम देख रहे हैं, तो एक मतलब एक परफेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए।
ठीक है। एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज है, इंटरनेशनल सिस्टम है ये। इसमें क्या होता है कि जो वर्ड्स होते हैं ना, उसको ये एलिमिनेट करती है ताकि ड्राइंग जो है वो बहुत भरी भरी ना लगे। ठीक है। सिंबल्स का यूज़ करके कम से कम शब्दों में हम अपनी बात को कह सकते हैं। काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है ये। ठीक है। और स्पेशली किसके लिए, जो कॉम्प्लेक्स शेप्स होते हैं। ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स शेप है उसके अंदर हम सब कुछ डिफाइन ना करके सिंबल के थ्रू एक नोट के अंदर हम अपनी बात बोल सकते हैं। ठीक है। टॉलरेंस अलाउ करती है ये। ठीक है। फिट्स, फंक्शन, इन सब पे भी ये आधारित होती है। GDNT symbol for definition on a part are defined in a relationship of to a datum, a theoretical perfect point, line, plane or part. Okay. Currently used standard of this, ठीक है, ये यूज़ कर रही है within US and ISO abroad have replaced previously complex and long descriptions with simple symbols. ठीक है। अब जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे GDNT सिम्बल्स की, जो डेटम है वो 4 हमने सिम्बल्स देखे थे, स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी, सिलेंड्रिसिटी। उन चारों के अंदर डेटम यूज़ नहीं होता है, बाकी सारे सिम्बल्स के अंदर डेटम यूज़ होता है। तो GDNT सिम्बल्स क्या होते हैं, हमने देखा था फीचर कंट्रोल फ्रेम, उसके अंदर भी क्या था कि GDNT सिम्बल शो होता है, देखा था। यस, फर्स्ट जो होता है GDNT, इसमें फीचर कंट्रोल फ्रेम के अंदर फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन होती है वही क्या होता है, GDNT सिंबल, राइट। तो अब GDNT सिंबल होते हैं क्या है, देयर आर 5 मेन टाइप ऑफ सिंबल, फॉर्म टाइप, ओरिएंटेशन टाइप, प्रोफाइल टाइप, राउंड, रन आउट और लोकेशन। ठीक है। फॉर्म टाइप, ओरिएंटेशन टाइप, प्रोफाइल टाइप, रन आउट और लोकेशन, ये 5 टाइप के डिफरेंट टाइप के GDNT सिंबल होते हैं। अब इसमें सब कैटेगरीज हैं, जैसे फॉर्म टाइप है उसके अंदर 4 होंगे, फ्लैटनेस, स्ट्रेटनेस, सर्कुलरिटी, सिलेंड्रिसिटी। मतलब फॉर्म टाइप जो है उसमें डेटम यूज़ नहीं होता। फॉर्म टाइप क्या हो गया, स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी, सिलेंड्रिसिटी, इन चारों के अंदर ही डेटम यूज़ नहीं होता। सेकेंड इज ओरिएंटेशन टाइप। ओरिएंटेशन जहाँ से जो चीज़ें हैं वो जनरेट हो रही है जिस फीचर से, तो उसमें आते हैं कौन कौन से, पैरेललिज्म, परपेंडिकुलरिटी, एंगुलरिटी। ठीक है, ये 3। प्रोफाइल टाइप में क्या होता है, प्रोफाइल ऑफ अ लाइन, प्रोफाइल ऑफ अ सरफेस। फोर्थ होता है रनआउट टाइप, सर्कुलर रनआउट, टोटल रनआउट। लोकेशन टाइप में पोजीशन, कंसेंट्रिसिटी और सिमेट्रिसिटी। ठीक है। स्टार्ट करते हैं फॉर्म टाइप से। तो फर्स्ट इज स्ट्रेटनेस। स्ट्रेटनेस के अंदर डेटम यूज़ नहीं होता है, MMC, LMC और RFS अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है। मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, लीस्ट मटेरियल कंडीशन और RFS रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज, तो जो कि डिफ़ॉल्ट कंडीशन है जिसको हम शो नहीं करते हैं, और ये हर फॉर्म के अंदर, हर सिंबल के अंदर अप्लाई होता है। फंक्शनल गेज कैन यूज्ड, अगर MMC अप्लाई हो रहा है तो फंक्शनल गेज यूज़ होगा, और इसका जो सिंबल है वो यहाँ पर शो हो रहा है, बस एक स्ट्रेट लाइन, बस एक स्ट्रेट लाइन। ये क्या होता है, स्ट्रेटनेस का सिंबल है। ठीक है। फंक्शनल गेज वहीं पर होगा यूज़ जहाँ पे MMC अप्लाई हो रही है। ठीक है, जहाँ पे MMC अप्लाई हो रही है। सेकेंड इज़ फ्लैटनेस। फ्लैटनेस में डेटम यूज़ नहीं होता। ओके। MMC, LMC, RFS कुछ अप्लाई नहीं होते हैं, और जहाँ पे MMC अप्लाई नहीं हो रही है वहाँ पे फंक्शनल गेजेस यूज़ नहीं होंगे। सिंपल कैसा होता है इसका सिंबल, जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है। फ्लैटनेस का कुछ इस तरीके से। ठीक है। सर्कुलरिटी, डेटम यूज़ नहीं होता है, MMC, LMC, RFS अप्लाई नहीं होते हैं, इसलिए फंक्शनल गेजेस भी यूज़ नहीं होंगे। सिंबल केवल एक सर्कल। ठीक है। उसके बाद है सिलेंड्रिसिटी, डेटम यूज़ नहीं होता है, MMC, LMC, RFS अप्लाई नहीं होते हैं और फंक्शनल गेज अप्लाई नहीं होते हैं। सिंबल जो है इसका सर्कल बना के और इस पर 2 लाइन, राइट। तो इस तरीके से क्या है, सिलेंड्रिसिटी का सिंबल है। तो फॉर्म टाइप की 4 सिंबल्स हैं, जिसमें केवल स्ट्रेटनेस एक ऐसा सिंबल है जिसके अंदर फंक्शनल गेज हो रहे हैं यूज़, MMC, LMC यूज़ हो रहा है। ठीक है। बाकी जो 3 बच गए, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी, सिलेंड्रिसिटी, इन तीनों के अंदर कोई फंक्शनल गेज नहीं, कोई MMC नहीं। ठीक है। और डेटम तो इन चारों में यूज़ नहीं हो रहा है। सेकंड आते हैं ओरिएंटेशन टाइप के अंदर।
तो फर्स्ट इसका जो सिंबल है वो है पैरेललिज्म, मतलब दो सरफेस जो है उसको हमें क्या करना है, पैरेलल करना है, उसको हमें क्या करना है, पैरेलल करना है। तो सिंबल इसका पैरेलल वाला हो जाएगा। डेटम होता है यूज़। अब इसके बाद में जितने भी सिंबल्स आएंगे उन सब में डेटम यूज़ होगा, ठीक है। एमएमसी एलएमसी अप्लाई होगा, और अगर एमएमसी अप्लाई हो रहा है तो फंक्शनल गेज अप्लाई होंगे। परपेंडिकुलरिटी हमें 90 डिग्री पे रखना है दो सरफेस को, तो सिंबल भी कैसा होगा, इस तरीके का ही होगा, परपेंडिकुलर सिंबल होगा। एमएमसी एलएमसी अप्लाई होते हैं तो फंक्शनल गेज अप्लाई होंगे। एंगुलरिटी की दो सरफेस को एक एंगल पे शो करना है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, डेटम यूज़ होता है, एमएमसी एलएमसी अप्लाई होते हैं, फंक्शनल गेज भी अप्लाई होंगे। तो ओरिएंटेशन टाइप में 3 टाइप के सिंबल, परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिटी और एंगुलरिटी, ठीक है। पैरेललिज्म, परपेंडिकुलरिटी और एंगुलरिटी। प्रोफाइल टाइप में 2 होंगे, प्रोफाइल ऑफ अ लाइन, प्रोफाइल ऑफ अ सरफेस। तो प्रोफाइल ऑफ अ लाइन में डेटम अब यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। जो ओरिएंटेशन टाइप था ना उसके अंदर डेटम कंपलसरी था कि आपको एक सरफेस को रेफरेंस करना पड़ेगा और दूसरी सरफेस को उस सरफेस के अकॉर्डिंग मेज़र करना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ पे बात आती है हमें कुछ मेज़र करना है, वहाँ पे फंक्शनल गेज यूज़ होंगे, बिना गेज इसके आप कुछ मेज़र नहीं कर सकते, राइट। प्रोफाइल टाइप में क्या है कि डेटम कंपलसरी नहीं है, अब वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, अगर रिक्वायरमेंट है तो डेटम यूज़ करेंगे, रेफरेंस बनाएंगे एक सरफेस को, नहीं है तो नहीं बनाएंगे। एमएमसी एलएमसी अप्लाई नहीं होगा, इसलिए फंक्शनल गेजेस यूज़ नहीं होंगे। प्रोफाइल ऑफ अ लाइन जो है उसका सिंबल हाफ सर्कल, ठीक है। उसके बाद है प्रोफाइल ऑफ अ सरफेस, सिंबल में क्या हो जाएगा, हाफ सर्कल बनाकर एक लाइन खींच देंगे। अब इसमें डेटम जो है वो यूज़ हो सकता है, नहीं भी। एमएमसी एलएमसी अप्लाई नहीं होगा और फंक्शनल गेज भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि प्रोफाइल टाइप में केवल 2 ही सिंबल, प्रोफाइल ऑफ लाइन, प्रोफाइल ऑफ अ सरफेस। उसके बाद में आता है रनआउट, सर्कुलर रनआउट, डेटम यूज़ होगा। आरएफएस हमेशा अप्लाई होगा, लेकिन एमएमसी एलएमसी अप्लाई नहीं होगा, इसलिए फंक्शनल गेज यूज़ नहीं होगा। सिंबल इस तरीके का होगा कुछ। टोटल रनआउट के अंदर डेटम यूज़ होगा, आरएफएस अप्लाई होगा लेकिन फंक्शनल गेज नहीं होगा, इसमें कुछ इस तरीके का सिंबल टोटल रनआउट, ठीक है। तो रनआउट में भी 2 सिंबल्स आएंगे। अब है लोकेशन टाइप, हमें लोकेशन बतानी है। ट्रू पोजीशन, फर्स्ट सिंबल होता है ट्रू पोजीशन, जिसके अंदर एमएमसी तो अप्लाई होता ही है, ठीक है। ट्रू पोजीशन एक ऐसा फीचर है, एक ऐसा सिंबल है जिसमें एमएमसी मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन अप्लाई होती है, और जहाँ पे एमएमसी अप्लाई हो गई वहाँ पे फंक्शनल गेज अप्लाई होगा, ठीक है। सिंबल कैसा होता है, एक सर्कुलर बना के उसमें क्या कर देंगे हम, प्लस का सिंबल बना देंगे, इस तरह से क्या होता है, इसका सिंबल होगा, राइट। डेटम यूज़ होगा। ट्रू पोजीशन को शो करने के लिए हमें एक सरफेस को, एक एक्सिस को या फिर एक पॉइंट को रेफरेंस मानना पड़ेगा। उसके बाद में है कंसेंट्रिसिटी, मतलब 2 सर्कल जो है वो कंसेंट्रिक है, 2 सर्कल क्या है, कंसेंट्रिक है, तो एक सर्कल को डेटम बनाना पड़ेगा, रेफरेंस बनाना पड़ेगा। एमएमसी एलएमसी कैन बी अप्लाई और फंक्शनल गेजेस भी अप्लाई हो सकते हैं अगर एमएमसी अप्लाई हो रहा है तो, ठीक है। सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिक है 2 सरफेस जो है तो उसमें डेटम यूज़ होगा। एमएमसी एलएमसी हो सकते हैं अप्लाई और फंक्शनल गेजेस भी हो सकते हैं अप्लाई, ठीक है। तो ये थे कुछ क्या सिंबल, तो कितना 5 टाइप के सिंबल हमने देखे, है ना, 5 टाइप के सिंबल हमने देखे, ओके। उसमें पहला था फॉर्म टाइप के 4 सिंबल, ठीक है। उसके बाद था कौन सा, ओरिएंटेशन टाइप के 3 सिंबल, 4 3 7। उसके अलावा प्रोफाइल टाइप उसमें 2 9, रनआउट में 2 11 और लोकेशन टाइप में 3 14, ठीक है। टोटल कितने सिंबल होते हैं, 14 सिंबल होते हैं, टोटल 14 सिंबल होते हैं, और 14 के 14 सिंबल्स का हमें फंक्शन, उनको कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ पे डेटम हो रहा है यूज़, इन 14 में से 10 के अंदर डेटम यूज़ होता है ना। 4 जो है फॉर्म टाइप, उनके अंदर डेटम यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो हमने सिंबल जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद में आता है कि टर्म्स जो रिलेट करती है लिमिट सिस्टम एज़ पर BIS, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड।
ठीक है। तो लिमिट सिस्टम है यहाँ पर। ओके, ये लास्ट टॉपिक है लिमिट सिस्टम। कर लेते हैं। एक्चुअल साइज़ क्या होता है ना? इट इज़ द साइज ऑफ कंपोनेंट बाय एक्चुअल मेजरमेंट। हमने कोई पार्ट जो है वो मैन्युफैक्चर हो गया, अब मैन्युफैक्चर होने के बाद में जब हम उसको चेक करते हैं तो मेज़रमेंट के बाद में जो साइज़ आया वो होता है क्या? एक्चुअल साइज़। इट शुड लाई बिटवीन द टू लिमिट्स ऑफ साइज़, है ना? बिल्कुल, क्योंकि कोई भी पार्ट एग्जैक्ट तो नहीं बनता, है ना, कुछ ना कुछ टॉलरेंस होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद में जो एक्चुअल मेजरमेंट आया है वो होता है क्या? एक्चुअल साइज़। ठीक है। लिमिट ऑफ साइज़ क्या होती है? दीज आर द एक्सट्रीम परमिसिबल साइज विद इन विच द ऑपरेटर इज़ एक्सपेक्टेड टू मेक द कॉम्पोनेंट। ठीक है, उस लिमिट के बीच में जो है कॉम्पोनेंट बनना चाहिए। मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज इज़ द ग्रेटर ऑफ टू लिमिट्स, whereas the minimum limit of size is smaller of the two limit of sizes. टॉलरेंस क्या होती है? डिफरेंस होता है बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट। ठीक है, हम दो लिमिट देते हैं, उन दो लिमिट के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, चाहे वो 100 माइक्रोन का हो, 200 माइक्रोन का हो, 1000 माइक्रोन का, वो क्या होता है? वो होती है क्या? टॉलरेंस। ज़ीरो लाइन क्या होती है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ज़ीरो लाइन ऑफ द अबव टर्म्स। इन जो ये तीन जो टर्म्स है, टॉलरेंस, लिमिट, साइज और अपने एक्चुअल साइज, इनका क्या होता है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। द ज़ीरो लाइन रिप्रेजेंट द नॉर्मल साइज, बेसिक साइज। ठीक है, जो कि हमने डिज़ाइन के अंदर किया है मेंशन, वो होता है। दिस लाइन इज़ कॉल्ड एज द लाइन ऑफ ज़ीरो डेविएशन, जहाँ पे डेविएशन नहीं होता। डेविएशन क्या होता है? इट इज़ द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द साइज टू इट्स कोरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और मे बी ज़ीरो। अपर डेविएशन क्या होता है? अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग साइज। और लोअर डेविएशन मिनिमम लिमिट ऑफ साइज और इट्स कोरस्पॉन्डिंग साइज। एक्चुअल डेविएशन क्या होता है? मेजरमेंट के बाद जो डिफरेंस आ रहा है बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग साइज। ठीक है, जो थियोरेटिकल ड्राइंग के अंदर मेंशन है और जो मेजरमेंट के बाद में जो हमारा पार्ट बन के आया है, अब इनके बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है वो क्या हो जाएगा? एक्चुअल डेविएशन। फंडामेंटल डेविएशन क्या हो जाएगा? देयर आर 25 फंडामेंटल डेविएशन इन द BIS सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय लेटर। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। तो ये जो है 25 जो फंडामेंटल डेविएशंस होते हैं वो हमें गूगल पर मिल जाएंगे कहीं पर भी, जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने स्पेसिफाई कर रखे हैं, जो कि कैसे हैं? इंटरनेशनल है। ठीक है, तो गूगल पर हम सर्च करेंगे फंडामेंटल डेविएशन टाइप, तो वो हमें मिल जाएंगे। फिट्स हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फिट्स। फिट्स क्या होता है? डिग्री ऑफ टाइटनेस एंड लूजनेस। फिट्स कहाँ पे अप्लाई होता है? जहाँ पे दो पार्ट क्या हो रहे हैं? असेंबल हो रहे हैं। लाइक शाफ्ट और होल का अगर अपन एग्जाम्पल लेंगे तो शाफ्ट और होल जो है जब असेंबल होते हैं तब उनके बीच में कितना वो टाइट है, कितना वो क्या हो रहा है, उनके बीच में स्पेस है। वो होता है डिग्री ऑफ टाइटनेस और लूजनेस, तो उसे हम बोलते हैं क्या? फिट्स। फिट्स जो होते हैं वो जनरली 3 टाइप के होते हैं। अब यहाँ पर एक डिफरेंस है। टॉलरेंस जो है वो किसी एक, जैसे कि शाफ्ट है तो शाफ्ट की हम टॉलरेंस डिफाइन करेंगे, लेकिन अगर एक असेंबली है तो वहाँ पे फिट्स डिफाइन होंगे। ठीक है, तो फिट्स होते हैं 3, क्लियरेंस, इंटरफेरेंस और ट्रांजिशन। क्लियरेंस फिट के अंदर क्या होगा? क्लियरेंस मतलब होता है कि दो पार्ट जब असेंबल हुए हैं तब उनके बीच में कुछ ना कुछ जगह होनी चाहिए, स्पेस होना चाहिए, दैट इज़ क्लियरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट मतलब जो दो पार्ट असेंबल हुए हैं उनका मटेरियल इंटरफेयर कर जाए, लाइक होल और शाफ्ट है। तो क्या होता है कि जो होल साइज़ है वो छोटा हो एज़ कम्पेयर टू शाफ्ट, क्योंकि शाफ्ट जो होगी वो होल के अंदर इंसर्ट करेगी। ठीक है, तो अगर शाफ्ट क्या है, अगर होल से बड़ी है तो क्या होगा? शाफ्ट का मटेरियल होल के मटेरियल में क्या होगा? इंसर्ट करेगा, इंटरफेयर करेगा, उसको बोलते हैं क्या? इंटरफेरेंस फिट। ट्रांजिशन फिट क्या होता है कि होल और शाफ्ट इन दोनों का साइज़ क्या हो? एकदम एग्जैक्ट, एकदम एग्जैक्ट। तो मतलब ना तो वहाँ पर क्या हो रहा है? इंटरफेरेंस हो रहा है, ना ही क्लियरेंस हो रहा है। मतलब ना तो उन दोनों के बीच में कोई जगह है, कोई स्पेस है, और ना ही क्या हो रहा है? मटेरियल इंटरफेयर हो रहा है। तो जब क्लियरेंस और इंटरफेरेंस फिट के बीच का फिट आता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन फिट।
ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये पूरा डिफाइन कर रखा है कि फिट क्या है, डिग्री ऑफ टाइटनेस और लूजनेस बिटवीन टू असेंबल्ड पार्ट। इट इज़ द रिलेशनशिप that exists between two assembled part, a hole and a shaft with respect to their dimensional difference before assembly. तीन टाइप के फिट्स होते हैं, there are 3 types of fits are given. Clearance fit, it is a fit which always provide clearance, स्पेस रहेगा हमेशा. टॉलरेंस जोन ऑफ द होल विल बी अबव द टॉलरेंस जोन ऑफ द शाफ्ट. ठीक है. इंटरफेरेंस में क्या होगा, मटेरियल इंटरफेयर कर जाएगा. ठीक है. और ट्रांजिशन में क्या होगा, होल और शाफ्ट का साइज़ क्या होगा, एकदम एग्जैक्ट, एकदम इक्वल होगा. ठीक है. जरा सा भी टॉलरेंस गैप नहीं होगा. ठीक है. तो अगर हम बात करें लिमिट सिस्टम की, तो 2 तरह की लिमिट सिस्टम जो है वो BIS ने डिफ़ाइन किए गए हैं. पहला जो लिमिट सिस्टम है वो है होल बेसिस सिस्टम, दूसरा है शाफ्ट बेसिस. होल बेसिस में क्या होता है, होल को फिक्स रखा जाता है और शाफ्ट के साइज़ को चेंज करते हैं, है ना. वेयर द साइज ऑफ होल इज केप्ट कॉन्स्टेंट एंड द साइज ऑफ शाफ्ट इज वेरी टू गेट द डिफरेंस क्लास ऑफ फिट. अलग अलग टाइप के फिट्स को ऑब्टेन करने के लिए, क्लियरेंस फिट को ऑब्टेन करना है तो होल पे क्या है, फिक्स है. शाफ्ट पे क्या करना है, अपन को छोटा कर देना है. इंटरफेरेंस करना है, शाफ्ट को बड़ा कर देना है. अगर ट्रांजिशन करना है तो शाफ्ट को बिल्कुल होल के साइज़ के अकॉर्डिंग हमें उसमें इंसर्ट कराना है. शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या हो जाएगा, शाफ्ट बेसिस में हो जाएगा कि क्या करना है इसके अंदर कि शाफ्ट के साइज़ को एकदम कांस्टेंट कर दिया और होल की साइज़ क्या कर रहे हैं, अपन चेंज कर रहे हैं. ठीक है. होल को छोटा बड़ा कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं ऐसा, डिफरेंट टाइप ऑफ फीड्स को ऑब्टेन करने के लिए. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर. So if you like this video, please do like, subscribe and comment in the below section. Thank you.